फ्रेंड, मैं सोनू वर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार की नदियों के बारे में, क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आई थी कि बिहार की नदियों पर एक वीडियो बनाइए। तो उसी कमेंट पे हमने काम किया है। तो आज का टॉपिक है बिहार की नदियाँ। इसमें से हमने घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, कर्मनसा, सोन नदी, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय आदि नदी को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि बिहार की लोकेशन कहाँ पे है मानचित्र में। तो भारत का मैप देख लीजिए, इस तरह से होता है। यहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। अगर बिहार की बात करी जाए तो इस लोकेशन पे बिहार पड़ता है, यहाँ पे। और ये वाला हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे मध्य प्रदेश है, इसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। और ये वाला हिस्सा है ये सिक्किम। तो आगे चलते हैं। बिहार की नदियों को उद्गम क्षेत्र के आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। बिहार की नदियां इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। किस तरह से? उत्तरी बिहार की नदियां एंड दक्षिणी बिहार की नदियां। उत्तरी बिहार की नदियों में गंगा नदी, कोसी नदी, कमला, महानंदा, बागमती, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक आदि आती हैं। किसके अंतर्गत? उत्तरी बिहार की नदियों के अंतर्गत। इसके बाद में दक्षिण में सोन नदी, पुनपुन, कर्मनासा, किऊल नदी, अजय, फल्गु, चांदन आदि नदी आती हैं। किसके अंतर्गत? दक्षिणी बिहार की नदियों में। एंड बिहार की नदियों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उत्तरी बिहार की नदियां एंड दक्षिणी बिहार की नदियां। बिहार यहाँ पे नेपाल पड़ता है, यहाँ पे झारखंड, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल। गंगा नदी, अगर बिहार की नदियों को पढ़ना है तो गंगा नदी को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि बिहार को गंगा नदी दो भागों में डिवाइड करती है। वो आगे देखेंगे किस तरह से। गंगा नदी भारत की सबसे प्रमुख एवं पवित्र नदी है। इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 2525 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला के चौसा के निकट प्रवेश करती है। बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। एंड बिहार में इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी हैं। कोसी, कमला, महानंदा, बागमती, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, सोन, पुनपुन, कर्मनसा आदि नदी हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 2525 किलोमीटर है। और बिहार में इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 445 किलोमीटर है। और यहाँ पे देख लीजिए, जो गंगा नदी है वो दो भागों में डिवाइड करती है। किसको? बिहार को। ये वाला जो है उत्तर बिहार, यहाँ पे दक्षिण बिहार। आई होप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। जो पहली नदी है कौन सी है? घाघरा। यह नदी मापचा चुंगो हिमानी से निकलती है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई लगभग 83 किलोमीटर है। किसकी? घाघरा की। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का बंटवारा करती है। कौन सी? घाघरा नदी। यह नदी उत्तर बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। इस नदी को नेपाल में करनाली और उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी को, घाघरा को, ध्यान रखिएगा, इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? राप्ती नदी। और यह इस नदी को नेपाल में करनाली और उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। किसको? घाघरा को। इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 1080 किलोमीटर है। और बिहार में इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 83 किलोमीटर है। तो फ्रेंड, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो पानी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। फ्रेंड, आगे चलते हैं। इसके बाद में कौन सी नदी है? गंडक नदी। इस नदी को काली गंडक भी कहते हैं। नेपाल में इसे सालग्रामी कहते हैं। और जब यह नदी मैदानों में पहुंचती है तो इसको नारायणी सप्तगंडकी कहते हैं। किसको? गंडक नदी को। यह नदी नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मनमोट तथा कुटान के मध्य से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है। किसकी? गंडक नदी की। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसको काली गंडक भी कहते हैं। नेपाल में इसे सालग्रामी, और जब ये मैदानों में पहुंचती है तो इसको नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। किसको? गंडक नदी को। यह नदी नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मनमोट तथा कुटान के मध्य से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 1310 किलोमीटर है। किसकी? गंडक नदी की। एंड बिहार में इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 260 किलोमीटर है। अगर पूरी लंबाई की बात करी जाए तो 1310 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। गंडक नदी वाल्मीकि नगर तथा पश्चिमी पंचारण से बिहार सीमा में प्रवेश करती है और हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? गंडक नदी। वाल्मीकि नगर तथा पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है।
और वहां से बहते हुए सीधे हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। आगे चलते हैं। इसी नदी पर वाल्मीकि नगर बांध का निर्माण हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जो आने वाली बाढ़ें होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है ये बांध। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में कौन सी नदी है वो देखते हैं। बूढ़ी गंडक नदी। यह नदी सामेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? बूढ़ी गंडक। इसकी लंबाई की बात करी जाए तो लगभग 320 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है? सामेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक नदी। ध्यान रखिएगा। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? डंडा, मसान, हरहा, धनवती, सिकता तथा कोहरा आदि हैं इसकी सहायक नदियां। आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सी नदी आती है? कोसी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस नदी को ध्यान से पढ़िएगा। कोसी नदी उत्तर बिहार की प्रमुख नदी है। ऋग्वेद में इसे कोसकी नदी के नाम से जाना गया है। किसको? कोसी नदी को कोसकी नाम से जाना गया है। कोसी नदी नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित गोसाई थान चोटी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करी जाए तो 730 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई लगभग 260 किलोमीटर है। किस नदी की? कोसी नदी की। ये कहाँ से निकलती है? नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित गोसाई थान चोटी से निकलती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। और इसकी लंबाई की बात करी जाए तो संपूर्ण इसकी लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेपाल में इस नदी को सप्तकोसी कहते हैं क्योंकि यह नदी 7 नदियों की धाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसे सप्तकोसी कहते हैं। किस नदी को? कोसी नदी को। आगे चलते हैं। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिला के भीमनगर के पास प्रवेश करती है। इस नदी को अपने मार्ग में परिवर्तन तथा बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। वो किस लिए कहते हैं? क्योंकि इस नदी को अपने मार्ग में परिवर्तन तथा बाढ़ लाने के कारण ही इसे क्या बोला जाता है? बिहार का शोक कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं एक बार। तामूर, अरुण, सुनकोसी, दूधकोसी, तमाकोसी और इंद्रावती आदि नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद में कौन सी नदी आती है? बागमती। यह नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। कौन सी? बागमती नदी। इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 586 किलोमीटर है, जो बिहार में 394 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। कौन सी नदी? बागमती। यह नदी कोसी नदी की सहायक नदी है। कौन सी? बागमती नदी। और पूरी लंबाई की बात करी जाए तो 586 किलोमीटर और बिहार में 394 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। यह नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। कौन सी नदी? बागमती नदी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं एक बार। छोटी बागमती, कोला, विष्णुमती तथा मनोहरा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर फ्रेंड? आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सी नदी है? कमला रिवर। यह नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। कौन सी? कमला रिवर। इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 328 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। महानंदा। यह नदी बिहार की अंतिम नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है। यह नदी दार्जिलिंग से निकलती है। यह नदी बिहार में किशनगंज में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई लगभग 360 किलोमीटर है। वहीं से नदी निकलती है और सीधे गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? महानंदा। आगे चलते हैं। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। बलासोन, मेची, नागर आदि इसकी सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सी नदी आती है? कर्मनाशा नदी। यहाँ पे हमने घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सारी जो नदियां हैं वो उत्तरी बिहार की नदियां हैं। अब यहाँ से पढ़ने वाले हैं दक्षिण बिहार की नदियां। जो यहाँ पे जो गंगा नदी है, यहाँ पे जो हिस्सा है, जो जमीन वाला जो सरफेस का हिस्सा है वो थोड़ा सा नीचा है, तो इसी कारण जो इधर से जो हिमालय की नदियाँ आती हैं वो सीधे गंगा नदी में मिल जाती हैं, और ये प्रायद्वीपीय नदियाँ जो यहाँ से आती हैं वो भी गंगा नदी में मिल जाती हैं, क्योंकि साइड में जो हिस्सा है वो ऊंचा है और बीच में हिस्सा है जो वो नीचा है, तो इसीलिए
गंगा नदी की सभी सहायक नदियां हैं वो देखते हैं। इसके बाद में कौन सी नदी है? कर्मनाशा नदी। भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है, कौन सी? कर्मनाशा। इसकी उत्पत्ति बिहार के कैमूर जिले में होती है। आगे चलते हैं, वो देख लेते हैं मैप में कहाँ पे पड़ती है कर्मनाशा नदी, ये वाली। आगे देख लेते हैं, और यह नदी बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी। यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ पे बिहार जिला के चौसा गांव के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर फ्रेंड? आगे चलते हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करी जाए तो लगभग 192 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? कर्मनाशा नदी। आगे चलते हैं। इसके बाद में कौन सी नदी है? सोन नदी। भारत के मध्य में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से जानते हैं। किसको? सोन नदी को। और जिन लोगों ने, हमने पिछली वीडियो में सोन नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत की सभी नदियां हैं उनको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। भारत की नदियों के बारे में एक वीडियो पहले से बना चुके हैं। वो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो जरूर देख लें, उससे कुछ सहायता मिलेगी आप लोगों को। तो आगे चलते हैं। यमुना के बाद यह नदी दक्षिणी सहायक नदियों में से सबसे बड़ी है। और फर्स्ट की बात करी जाए तो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? गंगा नदी की। और इसके बाद में किसका नंबर आता है? वो है सोन नदी का। आगे चलते हैं। इसकी लंबाई की बात करी जाए तो लगभग 780 किलोमीटर है, या बिहार के पटना जिले में मिलती है। बिहार में इसकी लंबाई लगभग 202 किलोमीटर है। किसकी? सोन नदी की। और ये पॉइंट ध्यान रखना कि सोनभद्र शिला के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो सोन नदी है। गोपद, रिहान, कन्हार और उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदियां हैं, वो आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद कौन सी नदी आती है? पुनपुन नदी। भारत के झारखंड और बिहार में बहने वाली एक नदी है। कौन सी? पुनपुन नदी। यह नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करी जाए तो लगभग 200 किलोमीटर की लंबाई रखती है। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? मादर, बिलरो, रामरेखा इसकी सहायक नदियां हैं, वो ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, झारखंड और बिहार में बहने वाली एक नदी है। कौन सी? पुनपुन। इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 200 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। इसके बाद में फल्गु नदी। यह नदी भारत के बिहार प्रदेश में बहती है। कौन सी? फल्गु नदी। इसी नदी के किनारे भगवान विष्णु का विष्णुपाद मंदिर स्थित है। कौन सा? विष्णुपाद मंदिर। ध्यान रखिएगा, जो फल्गु नदी है इसी के किनारे विष्णुपाद मंदिर स्थित है। आगे चलते हैं। इसके बाद में कौन सी नदी? किउल नदी। यह नदी पारसनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? किउल नदी। इस नदी की लंबाई की बात करी जाए तो लगभग 111 किलोमीटर की लंबाई रखती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं एक बार। अंजन, हरोहर तथा वर्णर इसकी सहायक नदियां हैं। अंजन, हरोहर तथा वर्णर। और लंबाई की बात करी जाए तो 111 किलोमीटर है। और कहाँ से निकलती है? पारसनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। क्लियर? अजय नदी। यह नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में बहती है, जो भागीरथी की उपनदी है। कौन सी नदी? अजय नदी। इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 288 किलोमीटर है। और फ्रेंड, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो पानी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।